हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज की इस नई वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं चुनाव अभियान। इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि आखिरकार जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जब वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं तो वो उनके क्या स्ट्रेटेजी रहती है जीतने के लिए इलेक्शंस को। अगर आप लोगों ने इवन देखा भी होगा कि जब भी देश के अंदर या अपने लोकेलिटी के अंदर जब भी चुनाव वगैरह होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो नेता लोग आते हैं, पैर पड़ते हैं और वो अपने पोस्टर्स लगाते हैं, मतलब तरह तरह से आप जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं। इसी को ही हम चुनाव अभियान के नाम से जानते हैं। मतलब जब इलेक्शंस डेट डिक्लेयर हो जाती है उससे पहले क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो शुरू हो जाती हैं अपना प्रचार करने के लिए कि आप मुझे वोट दो और आप मुझे वोट दोगे तो हम ये सारी चीज़ें करेंगे। तो चुनाव जो अभियान है वो इलेक्शंस में जीतने के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो इलेक्शन जीतने के लिए कैंपेन उनका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ जब ये कैंपेन करते हैं तो आप लोगों ने नारे भी बहुत सुने होंगे, कई कई तरीके के नारे जो लगाए जाते हैं और ये नारे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज़ या उस कैंडिडेट को जिताने के लिए। तो यहाँ पर इस इमेज के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ या उनके दिए गए नारे हैं जो आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप एज इट इज़ नोट्स प्रिपेयर कर लो क्योंकि ये बहुत शॉर्ट वे में है और इससे आपको मतलब सारी ज़रूरी जानकारी छोटे से पैरा में है आपको। तो सबसे पहला फर्स्ट है, इसमें इंदिरा गांधी लीडर थी और इनकी जो पार्टी थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कांग्रेस पॉलिटिकल इनकी पार्टी थी। इन्होंने जो स्लोगन दिया था वो दिया था गरीबी हटाओ, इंग्लिश में इसका नाम है रिमूव पॉवर्टी। ये लोकसभा इलेक्शंस के दौरान दिया गया था, ईयर था 1971। और ये इलेक्शंस में जब इन्होंने ये जो नारा दिया इसकी वजह से इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट बनाने में, सेंटर में गवर्नमेंट बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल इस नारे ने प्ले किया। क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है, जयप्रकाश नारायण द्वारा एक नारा दिया जाता है। इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी जनता पार्टी। इन्होंने जो नारा दिया है वो दिया है सेव डेमोक्रेसी का। सेव डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र बचाओ का इन्होंने नारा दिया था और ये भी इन्होंने लोकसभा इलेक्शंस के लिए दिया था 1977 के दौरान। और इस बार इन्होंने सेंटर में जनता पार्टी की वो आई थी, मतलब सेंटर में इनकी गवर्नमेंट बनी थी। तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो नारे हैं वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसी भी कैंडिडेट या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जिताने में, क्योंकि इससे ना जो जनता होती है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है इन नारों से, अनकॉन्शियसली उनके माइंड में फिट हो जाता है। और भारत देश के अंदर ऐसे लोग भी हैं जहाँ पर जिनको मतलब समझ नहीं है कि ना उनको ये ठीक लगती है ना उनको वो ठीक लगती है। तो मतलब वो चॉइस नहीं कर पाते कि वोट दें तो दे किसे दें। तो अगर इनके ये नारे उनके दिमाग में बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली इन्हीं को ही वोट देकर चले आएंगे उस पॉलिटिकल पार्टी को। तो नारे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तीसरा नारा दिया गया था लेफ्ट फ्रंट की तरफ से, पार्टी का नाम भी लेफ्ट फ्रंट है। और ये नारा दिया गया था लैंड टू द टिलर्स, की जो लैंड है वो टिलर को दिया जाए। और वेस्ट बंगाल असेंबली के अंदर इस नारे का उपयोग किया गया था, ईयर था 1977, ईयर यहाँ पे भी सेम है। दूसरा है जो नारा दिया गया था रामा राव के द्वारा दिया गया था। इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है तेलुगु देशम पार्टी। इन्होंने जो स्लोगन दिया था वो दिया था प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस, कि जो तेलुगु के लोग हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने नारा दिया था। और ये आंध्र प्रदेश की असेंबली में इलेक्शंस के दौरान इन्होंने नारा दिया था, ईयर था 1983 का। तो ये नारे आपको पता होना चाहिए किसने दिया था, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, स्लोगन क्या है और किस इलेक्शन था, लोकसभा का इलेक्शन था या असेंबली के इलेक्शंस थे। ठीक है, ये तो हमारे कुछ नारे पढ़ लिए। अब देखो क्या होता है कि जब भी इलेक्शन कैंपेन होता है तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, कैंडिडेट्स होती हैं, वो डर्टी ट्रिक्स का उपयोग करते हैं जीतने के लिए, मतलब वो जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारी जो इलेक्शन कमीशन है उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखा है कि आप कैंपेन तो करो, अपने आप जाके प्रचार तो करो, लेकिन प्रचार करते वक्त आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये चीज़ें करनी और ये चीज़ें नहीं करनी। जैसे कि वो क्या चीज़ें हैं जो नहीं कर सकते, एग्जाम में पूछा भी जाएगा तो इसको नोट्स प्रिपेयर कर लो ऐसे ही। पहला दिया जा रहा है मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना, कि आप मतदाता को लालच नहीं दे सकते पैसों का कि भाई मुझे पैसे ले ले, हम मेरे को वोट दे दो। घूस नहीं दे सकते आप उसे, ठीक है।
कि भाई इतने पैसे ले लो, इतना ले लो, और या धमकी, डरा धमका नहीं सकते उसे। मतलब आप किसी भी तरीके से उसे ललचाने की कोशिश नहीं कर सकते, डराने की कोशिश आप उसे नहीं करनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट को या पॉलिटिकल पार्टीज की। मैं तो ऐसा कहता हूँ, मेरा मानना तो ये है कि जो भी कोई कैंडिडेट है अगर आपको लालच देता है तो घूस देता है, तो मैं तो कहता हूँ उसका घूस ले लो और उसको वोट दो ही मत। क्योंकि जो अभी आपसे पैसे तो वो ले रहा है, आपको पैसे देकर आपसे वोट तो ले रहा है, लेकिन याद रखना जब वो जीत जाएगा ना तो काम अच्छा नहीं करेगा। वो जो पैसा भी खर्च आप लोगों पे कर रही है, आप ही लोगों से पैसा वसूलेगा। जो सरकार जो द्वारा जो चलाएगी पॉलिसीज होंगी, उन पॉलिसीज के अंदर जो पैसा है घपलाबाजी करेगा और इससे अपना पूरा वसूलेगा। तो ऐसे लोगों को पैसा तो ले लो, लेकिन उनसे उनको वोट बिल्कुल भी मत दो। दूसरी चीज क्या होती है, या फिर पैसे भी मतलब वोट भी मत दो, ये भी ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, उनसे जातीय धर्म के नाम पर वोट मांगना गलत है। कि आप किसी भी पर्सन से उसके जाति का नाम का उपयोग करके, अपने धर्म का नाम का उपयोग करते, या किसी भी ऐसी चीजों का उपयोग कर आप उससे वोट नहीं मांग सकते। मतलब ना, ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। और अगला पॉइंट बता रहा है कि चुनाव अभियान में क्या होता है, जो सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना मना होता है। कि अगर आप चुनाव इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो रिसोर्सेस हैं, जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, उनका आप उपयोग करें। फॉर एग्जांपल कोई कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, आप अभी पावर में हो तो आप उसका उपयोग करवा रहे हो अपने इलेक्शंस के लिए, उसको दौड़ा रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकती, ये गलत है। उसका काम जो है वो खुद वो कर लेगा, मतलब जो भी उसको काम करना वगैरह होगा। मतलब आपके पर्सनल प्रेफरेंस के लिए, आपकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, आपके लिए वो नहीं दौड़ने वाला, क्योंकि वो जो काम करने के लिए वो सरकार का काम करेगी, आप कोई पॉलिटिकल, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर में वो नहीं आता। तो ये बात ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट बता रहा है कि लोकसभा के चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में आप 25 लाख रुपए और विधानसभा चुनाव में आप 10 लाख रुपए खर्च कर सकते हो। यानी जब कभी लोकसभा के चुनाव हो तो लिमिट है 25 लाख रुपए, और विधानसभा का चुनाव है तो 10 लाख रुपए, क्योंकि कैंपेन है, पैसा खर्च करना पड़ता है लोगों को। आजकल तो जो भीड़ है वो खुद तो आती नहीं, उनको पैसा दे देकर लाना पड़ता है, क्योंकि इनके जो नेता लोग होते हैं इतने पॉपुलर तो होते नहीं कि इनके लिए कोई खड़े हो। तो ये लोग पैसा दे दे के भीड़ को इकट्ठा करते। तो ये कमीशन ने बता रखा है कि लोकसभा चुनाव के अंदर आप 25 लाख रुपए खर्च कर सकते हो, पर विधानसभा में 10 लाख रुपए। लेकिन हकीकत इससे बहुत डिफरेंट है। इलेक्शंस के अंदर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, बहुत सारे पैसा खर्च कर दिया जाता है। कुछ ही दिनों के अंदर करोड़ों, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में, एक एक इलाके में इतना पैसा खर्च हो जाता है। बहुत पैसा इलेक्शंस में खर्च होता है। अब क्वेश्चन है कि सर अगर ये सारी चीज़ें लोग ना माने तो क्या किया जाए। अगर ये सारे लोग ये सारी चीज़ों को नहीं मानते, ये पाया जाता है कि इन्होंने जो रूल्स दिए गए हैं उनको फॉलो नहीं किया, तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। जैसे अगर ये दोषी पाए गए, अगर ये दोषी पाए गए तो तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। चाहे वो चुन भी लिए गए हों, लेकिन उसके बावजूद उनका जो चुनाव है वो घोषित रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है। इन कानूनों के अलावा हमारे देश के अंदर जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जैसे आम आदमी, बीजेपी, कांग्रेस, ये भी जो हैं, इन लोगों को ना आचार संहिता का फॉलो करना पड़ता है। आचार संहिता का मतलब क्या होता है कि आप प्रचार तो करो, लेकिन प्रचार को एक लिमिट में करो, एक सही तरीके से करो। मतलब हमारी जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, वो कहती है आप प्रचार कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक आदर्श तरीके से प्रचार करो। एक सही तरीके से प्रचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि वो क्या चीज़ें नहीं कर सकती, जैसे कि आप ये नहीं कर सकते कि चुनाव प्रचार के लिए आप धर्म स्थल का उपयोग कर लो, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कहीं का भी गुरुद्वारा का उपयोग करके वहाँ पे चुनाव प्रचार करने लगे, ये नहीं कर सकते। आप जो सरकारी वाहन है, विमान है, या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग नहीं कर सकते। किसी भी कोई भी चीज़ जो सरकारी है उसका उपयोग आप नहीं कर सकते। आप अपने पैसों से जो विमान खरीदो, गाड़ियाँ लेकर जाओ, वो कर सकते हो, लेकिन सरकारी गाड़ियों का उपयोग आप अपने इलेक्शंस के दौरान नहीं कर सकते। पता चले आपको सरकार ने गाड़ी दे रखी, आपको गाड़ी मिली है, तो आप उसी को इलेक्शन में दौड़ा दो, नहीं, ये करना गलत है। पर इसकी कहीं ना कहीं अनदेखी तो हो ही जाती है। थर्ड आता है कि चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद, मतलब जब डिक्लेयर हो जाता है कि भाई इस तारीख को चुनाव होंगे, तो कोई भी जो मंत्री है किसी बड़ी योजना का शिलान्यास नहीं कर सकते, उद्घाटन नहीं कर सकता, बड़े फैसले, नीतिगत फैसले, लोगों की सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकते। एक बार जब चुनाव की डेट हो जाए
तो आप एक बार डिक्लेयर हो जाए कि आप ये हो मतलब इस तारीख को ऐसा चुनाव होने वाला है, तो आप कोई भी मंत्री जो है बड़े फैसले नहीं कर सकता, बड़े शिलान्यास नहीं कर सकते, लोगों को सुविधाएं देने वाले वादे नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से किया गया ताकि जनता एंड टाइम पे फैसला ले लेगा, तो जनता को लालच मिल जाएगा कि भाई ये तो अगर ये हट गया तो कौन करेगा फिर काम, या इसने हमारे लिए उद्घाटन किया तो चलो इसी को वोट दे देते। तो इन सारी चीज़ों से ना एक जो इलेक्शन का जो होता है ना वो सही नहीं होता। एक अच्छा ये मतलब एक अच्छी चीज़ें शो नहीं करता कि एंड टाइम पे तुम ये सारी चीज़ें करो, पहले क्यों नहीं किए। इसीलिए ये सारी चीज़ें अच्छी से बनी रहे, तब ये सारी चीज़ों को रोक दिया जाता है। भाई नेक्स्ट टाइम जीतना तो ही करना, वरना कोई और करेगा। इसी के साथ अपना ये जो टॉपिक होता है वो ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। जैसे इलेक्शन कैंपेन में जो चीज़ें हमें पॉइंट्स में जो पढ़ा है आप लोगों ने, उसको नोट्स के रूप में प्रिपेयर कर लीजिए और इनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे, वहाँ से आप कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, इसके आगे के जो टॉपिक्स है उसको आप यहाँ से कवर कर सकते हो। क्लियर? बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।